हाय बच्चों, मेरा नाम हार्दिक है और आज हम आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने कंप्लीट करवा दिया था। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड से। यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में किसी एक रेशनल नंबर्स को लिखा जाता है, उसके बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1.3 और 1.4 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर शो करना है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में अगर कोई यहाँ पे तीसरा नंबर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे a प्लस बी बाई 2। ये हमारा रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हम 1.3 और 1.4 के बीच में अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 1.3 प्लस 1.4 बाई 2, जो कि आ जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2.7 बाई 2। इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में -1 एंड 1/2 के बीच में हमें निकालना है किसी एक रेशनल नंबर को। तो हम क्या करेंगे, -1 प्लस 1/2 और यहाँ पे आगे पावर क्या यहाँ पे आगे लगा देंगे 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर -1 और 1/2 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -1/2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं थर्ड का। उसमें कैसा है, -3/4 एंड -2/5, -3/4 एंड -2/5 के बीच में हम निकालेंगे। तो -3/4 एंड -2/5 के बीच में जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -3/4 प्लस -2/5। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे 5 4 जार हो जाएगा 20, 5 3 जार हो जाएगा -15, 4 2 जार हो जाएगा -8। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -23/20 इज इक्वल टू -23 अपान हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना 40 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को भी देखते हैं। 1/9 और 2/9 के बीच में निकालेंगे तो आएगा 1/2 बाहर और यहाँ पे हो जाएगा 1/9 प्लस 2/9, जो कि हमें मिलेगा 1/2। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है इसलिए जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/9। तो यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा 1/6। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हाउ मैनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले हम ये बता दें कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो हम इनफाइनाइट निकाल तो सकते हैं लेकिन उन सब को हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हम उतना काउंट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें 3 ही निकालना है, 3 रैशनल नंबर्स। तो उसको निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो आप 7th 8th में भी पढ़े होंगे और वही 9th में भी हमें पढ़ना है। 3/5 और 7/8। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 3 जार हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 40, ऐसे यहाँ हो जाएगा 35/40। अब हम अगर ध्यान से देखें इसको तो हम लिख सकते हैं 24/40 के बाद जो अगला रैशनल नंबर होगा, 24/40 के बाद जो अगला रैशनल नंबर होगा वो होगा 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और ऐसे आता चला जाएगा 35/40 तक। तो हमसे सिर्फ 3 पूछा गया तो हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो आ रहा है वही आए, सेम आए, क्योंकि निकालने के कई सारे तरीके होते हैं इसके।
तो जो लगाओ वो सही लगाओ। सबसे अच्छा मेथड यही है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, जिससे हम आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 5 है फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। हमें 3/7 और 5/7 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालना है। अब यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन। 3/7 है और 5/7 है। अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4/7 ही बीच में आ रहा है, एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन हमें निकालना है टोटल 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना रैशनल नंबर्स कहे जनरली उतना +1 करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बहुत ईज़िली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो 2 का है, तो अगर हम थोड़ा-सा कम से भी करेंगे मल्टीप्लाई तो भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। सबसे पहले 3 से करके देखते हैं। 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, यहाँ पे हो गया 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/3। तो ये आ गया 9/7, 3 जा 21, यहाँ पे आ गया 15/21। अब देखते हैं 9 और 15 के बीच में ढेर सारे नंबर हैं, जैसे 10/21 है, 11/21 है, 12/21 है, 13/21 है, 14/21 है और 15/21 तो है ही। तो टोटल हमें मिल गया कितना नंबर इसमें, 5 नंबर मिल गए। ऐसे टोटल हमें 4 ही निकालने थे, 4 का ही काम था, तो हमें और ज़्यादा निकालने का कोई मतलब है नहीं। ऐसे ही हमें निकालना है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो 6 में 1 ऐड करोगे हो जाएगा 7। तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी और इसमें भी हो जाएगा 7 2 जार 14/7, यहाँ हो जाएगा 7 3 जार 21/7। अब 14 और 21 के बीच में हम देख सकते हैं कितने नंबर्स लाई करेंगे, जैसे 15/7 हुआ, 16/7 हुआ, 17/7 हुआ, 18/7 हुआ, 19/7 हुआ और 20/7 हुआ। अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसे रैशनल नंबर हैं जो हमने निकाल लिए सिर्फ और सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा, 9 से करेंगे तो और निकलेगा, और ऐसे जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना निकलता चला जाएगा। आगे है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 एंड 2/3 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 3/5 एंड 2/3। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 5 3 जार 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जार 10 और 3 5 जार 15। अब 9/15 है और 10/15 है, हमें टोटल निकालना है 5। 5 में 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 6। 6/6 और यहाँ भी 6/6, तो आ जाएगा 9 6 आर 54/15। 6 जार कितना होगा 90, और यहाँ पे 10 6 जार हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 90। तो 54/90 और 60/90 के बीच में हम देखते हैं कितना है, 55/90 हो जाएगा, 56/90 हो जाएगा, 57/90 हो जाएगा, 58/90 हो जाएगा और 59/90 हो जाएगा। टोटल 5 रैशनल नंबर यहाँ पे हमने निकाल लिए। हमें 5 ही निकालने थे। अब हम आगे इसे देखते हैं क्या है कैसे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2.1। क्वेश्चन नंबर 8 है 2.1 और 2.2। 2.2 के बीच में हमें 16 रैशनल नंबर्स, अब मैंने बताया था आपको कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, बस हमें लिखने आना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे और रैशनल नंबर बदलता चला जाएगा। जैसे देखिए 2 यहाँ पे हो जाएगा 101, ये पहला हो गया।
2.102, 2.103, 2.104, 2.105 और ऐसे ही करते करते हम सारे नंबर्स को लिख देंगे। जब ये आ जाएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम ऐसा कुछ लिखना शुरू करेंगे 2.11, 2.12, 2.13, 2.14। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर 2.2 से छोटे हैं और 2.1 से बड़े हैं, तो ऐसे ही हम काउंट करके 16 नंबर्स लिख लेंगे। अब क्वेश्चन 8 खत्म हो गया, आप काउंट करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हम इसमें देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1, 2, 3 ऐसे सारे नंबर जो जनरली हम काउंटिंग में यूज करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर में भी जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर दिख रहे हैं सबके सब होल नंबर है। तो होल नंबर में देखो ये सारे नेचुरल नंबर ही है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेकंड वाला दिया गया है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, जितना होल नंबर दिया है क्या सबके सब नेचुरल नंबर? नहीं, हमारा जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला क्या दिया है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर है, अब इंटीजर कैसे होते हैं, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तक प्लस इनफाइनाइट। अब जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सबके सब होल नंबर है, लेकिन जो निगेटिव नंबर्स हैं ये हमारे होल नंबर में शामिल नहीं है। लेकिन इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर ही होते हैं। जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर ही होल नंबर में होते हैं, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडेड नहीं होता। इसमें जो फोर्थ है वो क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। जी हाँ, ये एकदम सही है। जितने भी इंटीजर हैं उन सब के अपान में हम 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर 1 होने से ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा या a बाई v के फॉर्म में हो जाएगा, जो कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने इंटीजर हैं सबके सब रैशनल नंबर हैं, लेकिन जितने रैशनल नंबर हैं वो सारे इंटीजर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता। जो फिफ्थ वाला है वो क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। मैंने पहले ही बता दिया कि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं, और फ्रैक्शन को जब अपन लिखते हैं तो वो डेसिमल में आता है, और डेसिमल बिल्कुल भी इंटीजर में कंसीडर नहीं किया जाता है। इंटीजर का मतलब ये होता है कि जो नंबर कंप्लीट हो अपने आप में, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, बिल्कुल भी एकदम कंप्लीट नंबर हो, वही इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। दुनिया में जितने रैशनल नंबर है वो सब के सब होल नंबर। बिल्कुल गलत बात है। जितने होल नंबर है वो सब रैशनल नंबर है, ये तो सही है, लेकिन जितने रैशनल नंबर है वो होल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी इंक्लूडेड होते हैं और वो होल नंबर नहीं होते। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट होता है RS अग्रवाल क्लास 9th का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।